बाबा सिर्फ सत्य के बारे में सोचते हैं, पर वो भी नहीं कहते कि मैं सोच रहा हूँ। नहीं, सोच चल रही है ड्रामानुसार, मुरली चलती है ड्रामानुसार। मैं नीचे आता हूँ ड्रामानुसार। नीचे मतलब निराकार से साकार में। अपने सत्य को भूले बिना शब्दों में आता हूँ, ड्रामानुसार शब्दों में आता हूँ। हम सब आत्माओं में भी स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट में थिंकिंग भी है, फीलिंग भी है, डूइंग भी है। लेकिन बाबा में डूइंग नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, यह बॉडी कॉन्शियस का। लेकिन हम आत्माओं में यह स्क्रिप्ट है डूइंग का। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं यह हूँ, मैंने यह किया। लेकिन यह मैंपन बाबा में नहीं है। इसीलिए बाबा मुझे कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, यानी अपने साइलेंस को जानो। आत्मा के हाथ में क्या है? नाउ, सिर्फ अभी, अब है। जैसे थॉट आता है, सिचुएशन आती है, यह सीन आए, फीलिंग आए, इमोशंस आए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर दूसरा थॉट लगाती हूँ, फिर नेगेटिव हो जाती हूँ। तो यह संकल्पों की फ्लिप फ्लॉप चलती रहती है। ना मैं पॉजिटिव थॉट हूँ, ना मैं नेगेटिव थॉट हूँ।
थॉट को माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफाई ग्लास से देखो। कौन सा संकल्प है? मुझे यह करंट सिचुएशन एक्सपीरियंस हो रहा है। जो संकल्प आ रहा है, फीलिंग आ रही है, पसंद नहीं है। इसीलिए अगर आप थिंकर नहीं हैं, आप यूज़र नहीं हैं, आप चूज़र नहीं हैं, तो आपके हाथ में क्या है? अपने उस नेचर को जानो जो बिना संकल्पों का नेचर है। इसीलिए बाबा कहता है मेरे साथ रहो। उसमें क्लियर फीलिंग होगी कि आई एम ट्रस्टी। फिर उसमें जो थॉट बाबा देगा उसमें मैंपन नहीं होगा, वहाँ ट्रस्टीपन होगा। क्योंकि यहाँ मेरा अपना कुछ नहीं है। बस जस्ट बाबा के साथ साइलेंस। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, अर्थात याद कराते हैं कि बच्चे अर्थात आत्माएं, आप जहाँ फोकस हो वह संकल्प, फीलिंग, व्यक्ति, कहानी, वहाँ आपने अपना मैंपन लगाया है। इसके कारण ही जो तुम हो रियल, वह अपने आप को भूल गए हो। इसीलिए यह स्मृति सदा ही स्वयं की साइलेंस और परमात्मा के याद में रहती है, जो कि सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से यह भरपूर है। जो स्वयं पर अटेंशन है, स्वयं पर फोकस है,
अर्थात वहाँ कहानी, व्यक्ति, फीलिंग, इमोशन, संकल्प, उसके ऊपर आपका शाइन नहीं, वहाँ मैंपन नहीं है। वहाँ निमित्त मात्र ट्रस्टी बन करके वह पार्ट बजा रहे हो। तो बाबा कहता, इसी स्मृति में रहकर मेरे को याद करो, तो वहाँ सब अंग शीतल हो जाएंगे, कहता बाबा। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई असुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोतामेल रखेंगे कि कोई असुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। जैसे हर आत्मा अपना स्क्रिप्ट लेके आकर पार्ट बजा रही है, तो यह स्क्रिप्टेड है। तो ऐसे ही यह 5000 वर्ष की जो दैवी कुल आत्माओं की स्क्रिप्ट है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, यहाँ दैवी कुल वाली आत्माओं को सहज ही इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा। वह बेहद के वृत्ति वाले होंगे, पूरा फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जब उनको परमात्मा अपनी स्मृति दिलाकर सत्य क्या है इसकी स्मृति दिलाते हैं, तो वह अपने असुरी चलन से दूर होंगे, पोतामेल रखेंगे, अपने श्रेष्ठ कर्म क्या, परमात्मा के साथ सत्य रहेंगे, सच खाएंगे, सच पिएंगे, कुछ छिपाएंगे नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, शिरखंड होकर रहना है। परमात्मा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे यह पढ़ाई उसका जलवा दिखाओ, कहता बाबा। और सदा इसे कर्तव्य में रखो जो अन्य का भला हो, उन्नति हो, जिसमें आपकी भी उन्नति हो, दूसरों की भी उन्नति हो। दूसरा पॉइंट है, कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। यहाँ कृपा है ही स्वयं की स्मृति में और परमात्मा के याद में। जब हम स्मृति में रहते हैं, याद में रहते हैं, तो जैसे अपने आप पर ही कृपा कर रहे हैं। वहाँ विकर्म नष्ट होते हैं, किसी से निंदा नहीं होगी। यह सुधारने का काम है, कहता बाबा। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टंकर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भव। बाबा कहता, जो संस्कार अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है। दूसरा माया का रूप बन करके, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा के लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, उसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी रहो। बाबा कहता, जो भी पार्ट के संस्कार हैं, उस संस्कारों से पहले तो न्यारे हो जाओ। वह चेंज होंगे तो मैं चेंज होगी, उसका इंतज़ार नहीं करो, कहता बाबा। क्योंकि संस्कार अंत तक आएंगे, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आओ, कहता बाबा। और फिर कहाँ व्यक्ति ही माया बनकर आपके पास आएगा। इसीलिए बाबा कहता, मर्यादा के लकीर के अंदर रहो। और यहाँ व्यक्तियों के साथ ही टक्कर होता है। इसीलिए नॉलेजफुल होकर कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी होकर रहो, कहता बाबा। नॉलेजफुल होकर पार्ट बजाओ। स्लोगन है, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार।
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहती रहती नहर नदियाँ सी तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो